प्यारे विद्यार्थियों, तुहाडे सारिਆਂ ਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। मैं अजय कुमार मैथ लैक्चरर SGRM गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सैकेंडरी स्मार्ट स्कूल जीरा तो ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ +2 ਕਲਾਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਚੈਪਟਰ ਉਹ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲਾਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ, ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਇਵੈਂਟਸ ਤੇ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਰੂਲ ਆਫ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਬੇਸ ਥਿਓਰਮ, ਰੈਂਡਮ ਵੇਰੀਏਬਲ ਐਂਡ ਇਟਸ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ, ਮੀਨ ਐਂਡ ਵੇਰੀਐਂਸ ਆਫ ਅ ਰੈਂਡਮ ਵੇਰੀਏਬਲ ਤੇ ਬਰਨੌਲੀ ट्रायल्स एंड बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बारे पढ़ांगे। सो चलो शुरू करते हैं अज का तुहाडा लैक्चर। सो सब तो पहला बच्चे अपने कोले बेस थ्योरम, ठीक है। बेस थ्योरम की डेफिनेशन है जिहड़ी तुहाडी स्क्रीन उपर है, जिहड़ी तुहानूं वो शो हो रही है बच्चे। ये देखण दे विच समझण दे विच बड़ी टिपिकल जी लग रही है, ठीक है। सो ये तुहानूं हो सकदा है ये सिंबल्स तुसीं ऑलरेडी वैसे पढ़े हुए हैं 10th क्लास दे विच समेशन दे, ठीक है। बट ये सारी जे थ्योरम आपां उवें देखीए तां बड़ी कॉम्प्लीकेटेड जी लगदी है। सो आप इन्हू एक सिंपल वे दे नाल इस थ्योरम एक एग्जाम्पल लैके समझते हैं बेस थ्योरम की है। सो चलो करते हैं एग्जाम्पल विच इज बेस्ड ऑन बेस थ्योरम। सो स्टार्ट करते हैं अपनी एग्जाम्पल। बैग 1 कंटेन्स 4 रेड एंड 6 say black balls. Bag 2 contains 5 red and say 7 black balls. So इस तो बाद की है one of the bag is selected and a ball is drawn. A ball is drawn. एक ਆਪਾਂ बैग select किया, ऊपर ਜਿਹੜੇ ਦੋ बैग ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ball draw ਕੀਤੀ and it is found to be red. So क्वेश्चन की पूछा जाऊगा ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ, find the probability that it is drawn from bag 2 or 1, ठीक है। से दूजे बैग या पहले बैग के विचों ड्रा करने की प्रोबेबिलिटी पूछी जा सकती है। फिर मैं क्वेश्चन एक बार तुहानूं समझा दा। सो एक क्वेश्चन लैके तुहानूं जिहड़ी थ्योरम है ईजीली समझ लग जूगी। बैग 1 कंटेन 4 रेड एंड 6 ब्लैक बॉल। एक बैग है अपने कोले, पहला बैग इहदे विच रेड बॉल्स है ते ब्लैक बॉल है। बैग पहले च कितनी 4 रेड ते 6 ब्लैक बॉल्स है। बैग 2 दे विच 5 रेड ते 7 ब्लैक बॉल है बच्चों, ठीक है। सो इन्हां विचों पहला तो एक रैंडमली बैग सिलेक्ट किया, ठीक है। सो आपां इत्थे इन्हां नूं इवेंट्स नूं बैग 1 है जिहड़ा इनू से ईवन इवेंट कह दिंदे आ, बैग 2 है जिहड़ा इनू से E2 कह दिंदे आ, ठीक है। सो सब तो पहला की होया वा बच्चे, वन ऑफ द बैग इज सिलेक्टेड। सब तो पहला एक बैग सिलेक्ट किया होया। सो दो बैग है, दो बैगां दे विचों हरेक बैग नूं सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी तुहाडे कोले कितनी आ जानी है 1/2, ठीक है जी। सो इन्हां दा जदों सम करांगे ये टोटल 1 आ जाऊगा। सो अपने कोले पहले E1 ते E2 ईवन इन्हां दी प्रोबेबिलिटी तुसीं कढ लैनी जिहड़े बैग तुहानूं गिवन होए, ठीक है। सो उस तो बाद एक आपां ई ईवेंट लैट करना होंदा। ई ईवेंट किहड़ा बच्चे लैट करना होंदा जिहड़ा फाउंड टू बी लिखिया आया होवे, फाउंड टू बी रेड जिथे आया। सो मोस्टली क्वेश्चन दे विच फाउंड टू बी वर्ड आउंदा है। इत्थों की पता लगता है इत्थे बेस थ्योरम अपलाई करनी है। सो बेस थ्योरम की निशानी है मोस्टली क्वेश्चन दे विच तुहानूं फाउंड टू बी लिखिया आएगा, ठीक है। सो जिहड़ा फाउंड टू बी वाला ईवेंट होया उहनूं आपां ई ईवेंट जां कई बुक्स वाले ए ईवेंट नाल डिनोट कर दिंदे आ, ठीक है। सो ई ईवेंट काहदा आपां लैट करना रेड बॉल दा। सो हुण उस तो बाद की है, सो पहला तो आपां हरेक बैग दे विचों रेड बॉल आने की जिहड़ी है प्रोबेबिलिटी वो कैलकुलेट करांगे, ठीक है। सो इस तो बाद आपां कैलकुलेट करना है जिहड़ी बॉल ड्रा की है रेड बॉल है, वो हुण बैग किहड़े विचों आई है ये नहीं पता, इसलिए आपां हरेक बैग दे विचों रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करांगे। दैट इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी P/E/E1 का मतलब की है, ठीक है। बॉल इज रेड है, वो रेड बॉल है, तो किहड़े बैग दे विचों गिवन दैट इट इज ड्रान फ्रॉम बैग 1। सो पहले बैग दे विचों, सो पहले बैग दे विच रेड बॉल्स कितनी 4, ठीक है जी। नैक्सट टोटल कितनी 4 ते 6,
10 सो पहले बैग दे विचों रैड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी बनी 4/10। सिमिलरली सैकेंड बैग दे विचों आपां रैड बॉल आने की जिहड़ी है प्रोबेबिलिटी वो कढ़नी है। सैकेंड बैग दे विच कितनियां रैड बॉल्स है 5, टोटल कितनी है 5 + 7। ठीक है, इत्थे जे आपां टोटल लिखना हो टोटल भी लिख सकते हैं। ये 10 है, इहदे विच 12 है, सो ये 5/12 आ गई। हुण आपां नूं बच्चे पुछया की गया फाइंड दी प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ड्रान फ्रॉम बैग 2। ये किहड़े बैग दे विचों ड्रा हुई है सैकेंड बैग दे विचों। सो इनू आपां किवें करांगे, इनू बैग 2 बैग 2 नूं आपां E2 ईवेंट का नाम दिता सीगा। बैग E2 दे विचों रैड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी, सो ये आपां कैलकुलेट करना है। सो जिहड़ी बैग वाली गल होगी, जो आपां नूं जिहड़े बैग 1 2 या 3 की जिहड़ी प्रोबेबिलिटी फाइंड करन नूं कही जाऊगी लास्ट ते, ਉਹਨੂੰ उस ईवेंट ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਨੀਚੇ ਜਿਹੜਾ फाउंड टू बी वाला ईवेंट ਹੋਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੀਚੇ ਰੱਖਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਉੱਪਰ ਰੱਖਣਾ E2 ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਬੈਗ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਲਿਖਣਾ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ, ਇਹ PE2 ਜਿਸ ਬੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਬੈਗ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਉੱਪਰ ਇਨਟੂ PE/E2। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, मतलब तुसीं ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ याद रख सकते हो, ਕੱਟੀ ਜਾਣਗੇ, मतलब इस तरह ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਣਾ। सो नीचे की है PE1 PE/E1 प्लस PE/, इस तो बाद बच्चे PE2 आना। सो इनू आपां इत्थे PE2 लिख दईए, PE2 PE/E2। हुण मान लो जे आपां नूं यही बैग फस्ट दे विचों आउण दी प्रोबेबिलिटी फाइंड करन नूं कही गई हुंदी, फिर आपां इहनूं किवें लिखना सी PE1/E। ठीक है, सो इहदा मतलब पहले बैग दे विचों अपॉन किहड़ी रैड बॉल अपॉन E ईवेंट आपां रैड बॉल वाला मन्निया सी, इहनूं किवें लिखांगे, फिर उपर की आएगा न्यूमरेटर दे विच PE1 PE/E1 ओवर सारे दे। ये जिहड़ी अपनी टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम आ उत्थों आपां रिजल्ट लाण लगे हैं PE1 PE/E1 प्लस PE2 PE/E3। सो जे से अपने कोले मैं नाल ही तुहानूं इहनूं जनरलाइज करके दसदा, जे 3 बैग हुंदे, जे तीजे बैग दे विचों आउण दी प्रोबेबिलिटी पुछी गई हुंदी, फिर की करना सी PE3/E, इत्थे PE3 PE/E3 ओवर PE1 PE/E1। ठीक है, PE2 PE/E2 प्लस PE3 PE/E3। सो ये अगे जी 4 भी अपने जिहड़ा सिलेबस है, मैनूं लगदा 3 ईवेंट तक ही है जिहड़े क्वेश्चन है अपने सिलेबस का जिहड़ा पार्ट है। सो जे 4 ईवेंट होणगे तां PE4 PE/E4। सो जे इत्थे सैकेंड बैग दे विचों आऊगी तां उपर की करांगे आपां PE2 * PE/E2 आ जाएगा। ठीक है, सो हुण आपां सॉल्व करदे हां क्वेश्चन। जिहड़ा अपना क्वेश्चन सीगा उहदे विच वैल्यू फिल करके, हाँ जी, हुण आपां देखदे हां PE2 की वैल्यू अपने कोल कितनी सीगी 1/2 इंटू PE/E2 की कितनी सीगी 5/12। ए PE1 की 1/2 PE/E1 की 4/10 प्लस फिर PE2 की जी उपर आई है वही रिजल्ट ले लीए P1/2 PE/E2 कितना 5/12। सो इन्हें सिंपलीफाई करिए, ये 5/24 आ गया। ये तुहाडे कोले इनू कटिंग करनी है तो कटिंग कर दो, ये 2 आ गया, कटे के 1/5 आ गया। ठीक है, ये 1/5 प्लस 5/24 आ गया। ठीक है जी, सो इनू सिंपलीफाई कर लीए, क्रॉस मल्टीप्लाई करके जां आपां डिनोमीनेटर्स का जिहड़ा एलसीएम लैके करते हुंदे आ, ये 24 आ जाएगा। इत्थे 5/5 का 25, नीचे 24/5 का 120, 5/24 अपॉन ए 49/120। सो 5/24 इंटू 120/49, 24/5 का 120, 25/49 जिहड़ा तुहाडा आंसर आ गया। सो हुण आपां वो थ्योरम नूं इस एग्जाम्पल नाल रिलेट करके समझदे हां। ठीक है,
सो की है जे E1 E2 En आर नॉन एम्प्टी इवेंट्स विच कंस्टिट्यूट ए पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस S, ठीक है। सो E1 E2 आर पेयर वाइज डिसजॉइंट, एक तो डिसजॉइंट होने चाहिए, ठीक है, इन्हां दे विच कॉमन कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है, कॉमन कुछ नहीं होना चाहिए, तो इन्हां दी यूनीयन है जिहड़ी वो की फॉर्म करती होनी चाहिए है, सैंपल स्पेस पूरी फॉर्म करती होनी चाहिए है। दैन सो एंड ए इज एनी ईवेंट, ए जिहड़ा आपां ई मन्निया सीगा ईवेंट, ठीक है, जिहड़ा ई ईवेंट आपां मन्निया सीगा, सो ओ ईवेंट ऑफ नॉन जीरो प्रोबेबिलिटी होना चाहिए। दैन पी ई आई अपॉन ए, जिहड़ी आपां गल कीती है इत्थे पी ई वन अपॉन ए दी कह लो, जां पी ई टू अपॉन ए दी कह लो, जां पी ई थ्री अपॉन ए दी कह लो, ठीक है। आपां उत्थे ई ईवेंट लिया सी, ए नूं इक्को गल ही है, भावें ई नाम दे लो भावें ए दे लो, ठीक है। तां ये किंदे इक्वल हुंदा बच्चे, जे आपां इहदी गल करदे हां, ठीक है, तां इह पी ई वन पी ए अपॉन ई वन, ठीक है, समेशन पी ई आई इंटू पी ए अपॉन ई आई। सो जे तो आई दो ईवेंट है, E1 तो E2 तो ये दो तक रन करेगी, जे तीन है तो तीन तक, मतलब जे दो ईवेंट्स है तो दो तक का जोड़, जिवें आपां अगे इत्थे गल कीती है, ठीक है। जे अपने को इत्थे तीन ईवेंट है तो तीन ईवेंट्स का जिहड़ा सम नीचे डिनोमीनेटर दे विच आ जाएगा, ठीक है। सो ये सी बच्चों अपनी बेस थ्योरम। सो मैं फिर एक बारी दसदा, इस इन्हां बेस थ्योरम दे विच मोस्टली जिहड़े बॉल्स वाले या डिफेक्टिव वाले सम्स हुंदे आ, उन्हां विच फाउंड टू बी वर्ड एक लिखिया हुंदा है, जिथों तो आपां नूं इह हिंट मिल जांदा इत्थे बेस थ्योरम है जिहड़ी आपां अप्लाई करनी है, ठीक है जी। सो अगे नैक्सट क्वेश्चन देखते हैं आपां, जिहड़ा विच इज बेस्ड ऑन बेस थ्योरम। इन ए फैक्टरी विच मैन्युफैक्चरर बोल्ट मशीन ए बी एंड सी मैन्युफैक्चर रिस्पैक्टिवली, हाँ ये एक जिहड़ी अपने कोल फैक्टरी है वो वक्रे वक्रे तरह के जिहड़े बोल्ट है वो मैन्युफैक्चर करती है। ए बच्चे किन्ने मैन्युफैक्चर करती है 25%, ठीक है। बी मशीन किन्ने करती है 35%, सी किन्नी करती है 40%। सो आपां इत्थे जिहड़ी मशीन ए है उन्होंने E1 ईवेंट कह दिंदे आ, मशीन ए नूं E2 मशीन बी कह दिंदे आ, E3 मशीन सी नूं कह दिंदे आ, ठीक है। हुण सब तो पहला E1 ईवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी दी हुई है, ए मशीन द्वारा बोल्ट मैन्युफैक्चर की प्रोबेबिलिटी कितनी है 25%। सो 25% का मतलब 25/100, ठीक है। E2 की कितनी है, सो E2 की है मशीन बी है, बी मशीन के मैन्युफैक्चर करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 35/100। सी अपने को E3 मशीन सी, E3 की कितनी है 40/100, ठीक है जी। सो जो तुम इनका टोटल करोगे, ठीक है, 25 ते 35 60 60 ते 40 100/100 ये 1 आ गया। सो ये टोटल प्रोबेबिलिटी इन्हां दी जिहड़ी इन्हां दी जोड़ करके 1 बनती पई है। दैट मीन जिहड़ा इन्हां दा यूनीयन है वो सैंपल स्पेस जिहड़ी फॉर्म करती पई है, ठीक है जी। उस तो बाद इहदे विच फिर वही गल ऑफ देयर आउटपुट, मतलब इन्हां दी जिहड़ी आउटपुट है मशीन ए जिन्ने भी बोल्ट मैन्युफैक्चर कर रही है, सो उन्हां दी आउटपुट दे विचों 5 4 एंड 2% आर रिस्पैक्टिवली डिफेक्टिव बोल्ट्स। हाँ जिहड़े 5 है वो ए दे विचों डिफेक्टिव निकलते पे है, 4% है जिहड़े वो बी चों निकलते पे है, 2% है जिहड़े डिफेक्टिव किहदे विचों निकलते पे है सी मशीन दे विचों। हुण उस तो बाद ये इन्हां दे डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी दसी गई है। ए बोल्ट इज ड्रान एट रैंडम, ठीक है, एक बोल्ट कढ़िया गया विचों रैंडमली, ठीक है, एंड इज फाउंड टू बी डिफेक्टिव। हाँ ये फिर देखो जी मैं हुणे गल दस के आया, फाउंड टू बी वर्ड आ गया, तो जो फाउंड टू बी डिफेक्टिव है इनू बच्चे आप ई ईवेंट या ए ईवेंट का नाम दिने होंने आ। सो ई ईवेंट काहदा हो गया डिफेक्टिव होने का, डिफेक्टिव बोल्ट का हो गया है, ठीक है। सो हुण इस तो बाद आपां पी ई अपॉन E1 कैलकुलेट कर लीए। पी ई अपॉन E1 का मतलब की है डिफेक्टिव बोल्ट होने की प्रोबेबिलिटी गिवन दैट E1 ईवेंट इज ऑलरेडी हैपन। E1 का मतलब की है सो भी एक मशीन ए द्वारा जो डिफेक्टिव बोल्ट कढ़िया गया। E अपॉन E1 का मतलब की डिफेक्टिव किंदे विचों मशीन ए दे विचों। सो आपां नूं ये पता मशीन ए चों किन्ने % डिफेक्टिव निकलते पे 5%। सो 5% का मतलब 5 अपॉन 100। हुण पी ई अपॉन E2 का मतलब की होया, ई का मतलब डिफेक्टिव बोल्ट किंदे विचों, E2 का मतलब सैकेंड मशीन दे विचों, सैकेंड मशीन दे विचों किन्ने निकलते पे 4%, 4/100। सिमिलरली पी ई अपॉन E3, E3 मशीन सी दे विचों डिफेक्टिव होने दी वो किन्ने 2%। सो ये 2/100 आ गया। सो हुण अगे नैक्सट प्रोबेबिलिटी आपां नूं किहड़ी मशीन द्वारा जिहड़ा वो बोल्ट है वो मैन्युफैक्चर करने की पूछी गई है, मशीन बी द्वारा।
मशीन बी नूं आपां की E2 ईवेंट मन्निया सी, आपां नूं की फाइंड करन नूं कहा गया E2 मशीन द्वारा जिहड़ा डिफेक्टिव बोल्ट होने की की प्रोबेबिलिटी है। सो ये आप अकॉर्डिंग टू बेस थ्योरम नूं किवें लिखांगे हुण PE2 PE अपॉन E2 बच्चे इत्थे E2 उपर होना, इधर इत्थे जिहड़ी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है PE2 अपॉन E, इत्थे PE2 लिखण तो बाद PE अपॉन E2 लिखना, मतलब इहनूं उल्टा के लिखना हुंदा। नीचे PE1 PE अपॉन E1 प्लस PE2 PE अपॉन E2 प्लस PE3 PE अपॉन E3, क्योंकि हम 3 ईवेंट अपने कोले। सो इत्थे वैल्यूज फिल करिए। PE2 की वैल्यू कितनी है तुहाडे कोले, ये पई 35/100 इंटू PE अपॉन E2 की कितनी सीगी 4/100 सारे दे ओवर। सो PE1 की कितनी है 25/100 इंटू PE अपॉन E1 की कितनी है 5/100 प्लस PE2 की कितनी है, फिर यही उपर जी आप लिखी है वही लिखनी है 35/100 गुणा 4/100 प्लस अगे चलते हैं PE3 की कितनी है 40/100 गुणा PE अपॉन E3 की कितनी है 2/100 2/100, ठीक है। सो इनू आप हम थोड़ा जिहा इत्थे सिंपलीफाई कर लीए 35 चौका ये आप की करते हैं, इनू कटिंग नहीं करते, जे कटिंग करांगे फिर डिनोमीनेटर डिफरेंट हो जाएंगे, एडिशन करने में दिक्कत आएगी। मैं की है इन्हों कटिंग नहीं करन लगा बच्चे, सीधी मल्टीप्लिकेशन करन लगा। 5 चौका 20 2 आंसर 4 तीए 12 ते 2 14, ये 140 बटा नीचे 100 नूं 100 नाल गुणा कीती ये 10,000 आ जाएगा ओवर सारे दे। इत्थे ये तुहाडे कोले 25 125 अपॉन 10,000 प्लस ये 35 चौका उपर गुणा कर रही है 140 बटा 10,000 प्लस 40 दूना 80 बटा 10,000, ठीक है। ये हम नीचे इनका जोड़ करिए 125 ते 140 265, ठीक है जी 265 ते 80, ठीक है। ये किन्ने आए ने तुहाडे कोले 345 आ जाने हैं जी, ठीक है। सो ये तुहाडे कोले की आ गया 140 बटा 10,000 बटा 345 बटा 10,000, ठीक है। सो ये 140 बटा 10,000 गुणा 10,000 उपर लै जाइए बटा 345, ठीक है जी। हाँ जी आ 10,000 नाल 10,000 कैंसल, ये 5 के टेबल से कटिंग कर दिए, 2 आ गया, ये 8 आ गया, ये 6 आ गया तो 9 आ गया। सो अपना की आंसर आ गया 28/69। सो ये क्वेश्चन आप इस तरह सॉल्व करना सीगा। सो अगे नैक्सट चलते हैं जी, रैंडम वेरिएबल एंड इट्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। सो बच्चों रैंडम वेरिएबल की है, a random variable is a real valued function whose domain is the sample space of a random experiment। जे अपने को कोई x रैंडम वेरिएबल है, ठीक है, तो रैंडम वेरिएबल की है एक रियल वैल्यूड फंक्शन है जिंदी डोमेन आप फंक्शन की डेफिनेशन की हुई है, इस रैंडम वेरिएबल की डोमेन सैंपल स्पेस होएगी, ठीक है। तो ये जिहड़ा इहदी कोडोमेन है वो रियल नंबर होएगी बच्चे, ठीक है। रैंडम वेरिएबल इज ए फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम S टू सेट R, दैट इज सेट ए आर सेट का वा रियल नंबर्स का। सो इहदी आप एक एग्जांपल लैके चलते हैं, लेट अस कंसीडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ फ्लिपिंग 2 कॉइन्स। आपां 2 कॉइन टॉस किए, ठीक है। सो जो आप 2 कॉइन टॉस करांगे तो सैंपल स्पेस बच्चे की बनेगी हैड 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 टेल हैड ते टेल टेल, ठीक है। हुण इधर देखो एक्स आपां रैंडम वेरिएबल लिया नंबर ऑफ हैड्स ऑब्टेन्ड,
हुण इत्थे x टेक्स की वैल्यू x की किहड़ी वैल्यू आएगी, ठीक है। x जां तां बच्चे x 0 हो सकती है, कहने का मतलब कोई भी हैड नहीं, दैट इज दिस केस दोवें टेल, जां 1 हैड आ सकता है जां दोवें हैड आ सकते हैं, ठीक है। कहने का मतलब की होया, इस फंक्शन को आप डिफाइन किवें करांगे, x सो 0 वाला केस जदों कोई भी हैड नहीं आया, कोई भी हैड मतलब ए केस आ गया, ये सैंपल स्पेस के विचों एलीमेंट हो गए जिहड़ी आपां इत्थे डिफाइन की है मैपिंग, ठीक है। सो हैड टेल ए 1 आ जाएगा क्योंकि इहदे विच 1 हैड आया, टेल हैड इहदे विच भी 1 आ जाएगा, सो टेल टेल इहदे विच अपने कोले 2 आ जाएगा। और इन अदर वर्ड्स जे आपां इहनूं मैपिंग नूं डिफाइन करना चाहिए, ठीक है, ये अपने कोले सैंपल स्पेस होगी, ठीक है, ए सैट ऑफ रियल नंबरस हो गया, ठीक है। हुण इहदे विच हैड 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 टेल हैड ते टेल टेल, इधर 0 1 ते 2, इधर होर बहुत सारे रियल नंबर पे, पॉजिटिव भी नैगेटिव भी। ये बच्चे अपने कोले आपां अटैच करांगे, दोवें हैड आए हैं, ठीक है जी। सो ए 2 नाल अटैच होएगा, ए 1 नाल क्योंकि 1 हैड आया, ये भी 1 नाल, सो इहदे विच कोई हैड नहीं आया, ये 0 नाल। सो एक्चुअल दे विच रैंडम वेरिएबल की है, एक मैपिंग है, ठीक है, फ्रॉम सैंपल स्पेस टू रियल नंबर, ठीक है। सो एक्स कैन टेक्स नैगेटिव वैल्यूज आल्सो, ठीक है। प्रोबेबिलिटी है जिहड़ी वो नैगेटिव नहीं हो सकती, ना ही 1 तो ग्रेटर हो सकती है, बट जिहड़ियां एक्स दी वैल्यूज है डेसिमल्स दे विच भी हो सकती है, फ्रैक्शन भी हो सकती है, पॉजिटिव इंटीजर नैगेटिव इंटीजर ते जीरो भी हो सकती है, ठीक है। सो ये अपने को रैंडम वेरिएबल की जिहड़ी है डेफिनेशन होगी। तो नैक्सट चलते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वाल। हाँ जी, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की है बच्चों, ठीक है, जदों आपां जिहड़ियां रैंडम वेरिएबल है, ठीक है, उन्हां दे कोरसपोंडिंग जिहड़ियां प्रोबेबिलिटीज हुंदियां उन्हां दी वैल्यूज डिजाइन करके एक टेबल बना दिंदे आ, उहनूं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कह दिंदे आ, ठीक है। जिवें फॉर एग्जांपल अपने कोले एक एग्जांपल है ये, ठीक है, ये करते हैं आपां जिहदे नाल तुहानूं ईजीली प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की डेफिनेशन है क्लीयर हो जाएगी। सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑब्टेन्ड ऑन ए थ्रो ऑफ एन अनबाइज्ड डाई। आपां एक डाई सट्टी, ठीक है, जो आपां डाई सट्टी तो आपां नूं पता उहदे उपर की आ सकदा हुंदा है, 1 2 3 4 5 ते 6, ठीक है। हुण एक्स आपां इत्थे रैंडम वेरिएबल लिया द नंबर ऑब्टेन्ड ऑन ए थ्रो, ठीक है, एक्स की है द नंबर obtained on a throw of an unbiased die, ठीक है जी। सो x कैन टेक हेयर, x कैन टेक दी वैल्यू 1 2 3 4 5 एंड 6। हुण उन्होंने x केड़ा रैंडम वेरिएबल मन्निया जेड़ा कि एक डाइज दे उपर नंबर आ सकता है, डाई दे उपर नंबर केड़े केड़े आ सकते हैं, जां 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 आ सकता है। हुण आपां इन्हां वैल्यूज के कोरसपोंड इन्हां रैंडम वेरिएबल के कोरसपोंड आपां प्रोबेबिलिटीज फाइंड करनी है। सो सब तो पहला आपां कैलकुलेट करते हैं उस डाई के उपर 1 आने की प्रोबेबिलिटी की है। सो 1 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 है। सिमिलरली 2 आने की प्रोबेबिलिटी भी की है। सो नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस 1, टोटल 6 केस, ये भी 1/6। सिमिलरली पी एक्स अपॉन 3 ये भी कितनी आ जाएगी 1/6। पी एक्स इज इक्वल टू 4 ये भी की आ जाएगी 1/6। 5 आने की प्रोबेबिलिटी किसी डाई के उपर की होंगी है, भी 1/6 ते 6 आने की प्रोबेबिलिटी भी की होएगी बच्चे 1/1/6 या 1/6, ठीक है। हुण नैक्सट इनका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मैं फॉर्म करन जा रहा, इधर बच्चे आपां एक्सरसाइज लिख लेने, ठीक है, इत्थे लाइन ड्रा कर लो, कोरसपोंडिंग जिहड़ियां आपां प्रोबेबिलिटीज है, ठीक है, इनके कोरसपोंडिंग जिहड़ियां 1 2 3 4 5 या 6 आपां कैलकुलेट कीतियां ओह लवांगे। जदों x 1 है उदों प्रोबेबिलिटी अपने को कितनी आई है 1/6, ठीक है। जदों 2 है उदों भी कितनी आई है 1/6। जदों 3 है उदों भी कितनी आई है 1/6,
6 ਜਦੋਂ 4 है उदों भी कितनी आई है 1/6 जो 5 है उदों भी कितनी आई है 1/6 जो 6 आने की प्रोबेबिलिटी भी कितनी आई है अपने को 1/6 प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एक तो ध्यान रखना है जिहड़ियां प्रोबेबिलिटीज़ आ आपां नूं पता है प्रोबेबिलिटी आलवेज लाई बिटवीन 0 एंड 1 तो ये 0 भी आ सकती हुंदी है तो 1 भी प्रोबेबिलिटी कदे भी 1 तो ग्रेटर नहीं हुंदी जे तुहाडे कोले प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के प्रोबेबिलिटी वाले सैक्शन के प्रोबेबिलिटी ग्रेटर दैन 1 आ रही है जां ओह नैगेटिव आ रही है दैट मीन फॉर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं गा ठीक है जी सो एक इन्हां दा जोड़ है जिहड़ा सारियां प्रोबेबिलिटीज़ का वह 1 होना चाहिए आपां इन्हां दा सम करके देखते हैं 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 6 टाइम आया 1 2 3 4 5 1 मोर टाइम 1/6 लिख ली इन्हों ऐड करिए ये 6/6 ये की आ गया 1 सो तुसी की ध्यान रखना है ये एक तो जिहड़ियां प्रोबेबिलिटीज़ का सारियां दा सम है जिहड़ा 1 होना चाहिए तो जी प्रोबेबिलिटी है नैगेटिव तो 1 तो ग्रेटर नहीं होनी चाहिए ठीक है सो एक चीज़ इधर एक्स कैन टेक एनी रियल वैल्यू ठीक है एक्स दी वैल्यूज नैगेटिव हो सकती ठीक है वो मैं तुहानूं इत्थे हुण एग्जाम्पल दे के एक दस ही देना जे आपां वाई रैंडम वेरीएबल लै लीए नंबर ऑफ डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ हेड्स एंड टेल्स obtained on a throw of a pair of coin सो एक एग्जाम्पल मैं एक वाई रैंडम वेरीएबल अलग तो लिया सो इन दी वैल्यूज वाई दी वैल्यूज नैगेटिव हो सकती देखो किवें हुण जदों आपां टेल टेल लवांगे ठीक है डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ हैड इत्थे नंबर ऑफ हैड कोई भी नहीं आया नंबर ऑफ टेल किन्ने आए आ 2 सो ये की आंसर आ गया -2 ठीक है जी जिवें इत्थे हैड ते टेल है सो नंबर ऑफ हैड पहला आया डिफरेंस बिटवीन इत्थे हैड किन्ने आया 1 ते टेल भी 1 है इनका आंसर 0 आ गया जे इत्थे टेल ते हैड ठीक है उस केस दे विच भी 1 ते 1 0 सो जे दोवें हैड होणगे तां 2 अगे आ जाएगा नंबर ऑफ हैड्स पहला ते टेल कोई नहीं सो कहने का मतलब की है सो नैगेटिव वैल्यू भी आ सकती है किसी भी रैंडम वेरीएबल की सो ये भी तुसीं याद रखना कि रैंडम वेरीएबल की वैल्यू नैगेटिव हो सकती है प्रोबेबिलिटी की नहीं हो सकती ठीक है नैक्सट अपने को कुछ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशनस गिवन है आप चैक करना है वैदर दे आर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और नॉट ठीक है सो सब तो पहला तो आप प्रोबेबिलिटीज चैक करिए ठीक है फर्स्ट क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी देखते हैं ये सारिया प्रोबेबिलिटीज लैस दैन 1 है ना ही कोई नैगेटिव है इन्हों का सम करके देखिए 0.4 प्लस 0.4 प्लस 0.2 सो ये तुहाडे कोल की 1.0 आ जाना सो दिस इज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन सो ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है ठीक है सो नैक्सट करते हैं बच्चे इहदे विच नैगेटिव आ गई प्रोबेबिलिटी नैगेटिव प्रोबेबिलिटी आ गई सो प्रोबेबिलिटी कांट बी नैगेटिव देयरफॉर नॉट अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ये नहीं है ठीक है जी सो ये तुहानूं MCQ दे विच पूछा जा सकता है ठीक है जी नैक्सट हाँ जी इहदे विच इत्थे देखो बच्चे वाई की वैल्यू नैगेटिव हो सकती है ये चीज़ ठीक है आप प्रोबेबिलिटी देखते हैं 0.6 तो 0.2 0.8 0.9 आ जाएगा सम इनका ठीक है सो आपको सम 1 चाहिए होंगे ये भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है सो सिमिलरली तुसीं ये 4th क्वेश्चन है जिहड़ा तुहाडी ये NCERT की बुक का ही है ये तुसीं कर लेना ठीक है सो सेम इहदे विच पहली गल नैगेटिव नहीं कोई आ रही ना ही ग्रेटर दैन 1 आ रही है ठीक है सम चैक कर लियो तुसीं सो अगले नैक्सट क्वेश्चन पर चलते हैं हाँ हाँ जी बच्चे तुहानूं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के बेस्ड किहड़े-किहड़े क्वेश्चन आ सकते हैं जिवें तुहानूं आ एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है तुहानूं की फाइंड करन नूं कहा गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लैस दैन इक्वल टू 2 प्लस प्रोबेबिलिटी एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू 2 सब तो पहला मैं तुहानूं दसदा एक्स लैस दैन और इक्वल टू 2 का की मतलब होएगा बच्चे इहदा मतलब होएगा जिहड़ा रैंडम वेरीएबल की वैल्यू 2 दे लैस या इक्वल वाले आपां केस इहदे विच लैणे आ सो इहदे विच एक तां एक्स इक्वल टू 2 लै लईए पी एक्स इक्वल टू 1 ठीक है सो पी एक्स इक्वल्स टू 0 ठीक है सो इहदे केस आ जाएंगे एक्स ग्रेटर दैन 2 विच किहड़े केस आ जाएंगे ठीक है ग्रेटर दैन 2 विच एक की आ जाएगा पी एक्स इक्वल्स टू 3 कहने वालों इनका मतलब की बनया इहदे विच किहड़े केस आ गए एक्स प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0 1 2 टू 3 तक 0 1
2 3 ठीक है जी। हुण जे आपां देखिए तो ये सारिया प्रोबेबिलिटीज़ इस सम दे विच आ गईयां ते ये जे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपां नूं स्टेटमेंट दे विच गिवन है बाय डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपां नूं पता है ना सारिया प्रोबेबिलिटी दा सम की हुंदा है 1 डायरैक्टली आंसर एक तो सीधा ही इत्थों 1 आ गया आपां नूं के दी वैल्यू कैलकुलेट करन दी लोड़ नहीं पई बट जे के दी वैल्यू फाइंड करन दी लोड़ पैंदी है फिर आपां ये रिजल्ट है जिहड़ा उत्थे अप्लाई करांगे सारा ये कहने का मतलब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दे विच सारिया प्रोबेबिलिटीज़ दा सम किंदे इक्वल हुंदा 1 दे इक्वल हुंदा सो इन्हां नूं ऐड करिए के प्लस 2 के बाय 4 प्लस के अपॉन 8 इज इक्वल्स टू 1 सो के कॉमन कर लिए 1 प्लस 1 बाय 2 प्लस 1 बाय 4 प्लस 1 अपॉन 8 इक्वल्स टू 1 हुण ए एलसीएम ले लीए नीचे डिनोमिनेटर्स का 8 आ जाना बच्चे इत्थे 8 2 नूं 8 ते डिवाइड किया 4 आ जाएगा इत्थे इत्थे 2 आ जाएगा इत्थे 1 ही आ जाना इक्वल्स टू 1 ठीक है के दी वैल्यू 8 4 12 12 ते 2 14 ते 1 15 बटा 8 आ गई ए पलट जाएगी उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 नाल के दी वैल्यू 8 अपॉन 15 आ गई ठीक है सो इन्हां सारियां दा सम अपने को की है 15 के बाय 8 हुण आपां की करांगे के दी वैल्यू आ गई सो कोरसपोंडिंग प्रोबेबिलिटीज़ दी वैल्यूज फाइंड करी जावांगे ठीक है सो सब तो पहला आपां पी एक्स इक्वल टू 0 कैलकुलेट करते हैं पी एक्स इक्वल टू 0 विच इज इक्वल्स टू के दी वैल्यू आपां कितनी फाइंड की है 8 बाय 15 नेक्स्ट है पी एक्स इक्वल्स टू 1 एक्स इक्वल टू 1 दे कोरसपोंड तुहाडे कोले की है एक्स इक्वल टू 1 दे कोरसपोंड के बाय 2 है सो के दी वैल्यू 8 बाय 15 है अपॉन 2 सो ये 8 अपॉन 30 आ जाएगा या और इन अदर वर्ड इनू आपां 4 बाय 15 भी लिख सकते हैं ठीक है जी नेक्स्ट पी एक्स इज इक्वल्स टू 2 विच इज के बाय 4 के दी वैल्यू 8 बाय 15 अपॉन 4 ये 8 बाय 60 आ जाएगा जा यह 4 अपॉन 30 2 बाय 15 भी लिख सकते हैं इनू आपां नेक्स्ट पी एक्स इज इक्वल्स टू 3 विच इज इक्वल्स टू के बाय 8 हुण वैल्यू ऑफ के इज 8 अपॉन 15 8 अपॉन 8 इंटू 15 लिख सकते हैं आ कैंसल आउट हो गया बच्चे 1 अपॉन 15 आ गया सो इन्होंने सारे का तुम जोड़ कर देना डिनोमिनेटर सेम ही 8 4 12 12 ते 2 14 ते 1 15 ठीक है 15 बटा 15 कितना आंसर आ जाएगा एक ही आ जाएगा सो तुम जो सीधी बाय डेफिनेशन लगाओगे प्रोबेबिलिटी सो इस क्वेश्चन को ईजिली आप इस तरह भी सॉल्व कर सकते सी बट कई केसेस के दी वैल्यू फाइंड करने की लोड़ पै सकती है सो तुसी की है वो के फाइंड कर लेनी है फिर ठीक है सो के नू फाइंड करने का तरीका तुहानू दसदा जिन्नियां भी प्रोबेबिलिटीज़ तुहानू डिस्ट्रीब्यूशन गिवन हुई सारियां दा सम है जिहड़ा इक्वल टू 1 रख के तुसी इस तरह के दी वैल्यू है जिहड़ी फाइंड आउट कर सकते नैक्सट क्वेश्चन ते चलते हैं The probability distribution of a discrete random variable x is given by हाँ आप के दी वैल्यू फाइंड करनी है सो मैं हुणे तुहानू दस के आया के दी वैल्यू फाइंड करने का तरीका की सीगा इन्हां सारियां दा जोड़ कर लीए जिन्नियां भी प्रोबेबिलिटीज़ गिवन है ए इक्वल टू 1 रख लीए इन्हां दा जोड़ करिए 7 5 12 12 ते 9 21 21 ते 11 32 आ गए तुहाडे कोले ठीक है सो के नू 1 नाल मल्टीप्लाई करा दिए सो कितनी वैल्यू आ गई के दी 32 वैल्यू जी है के दी आ गई सो ठीक है जी ये क्वेश्चन आप इस तरह करना सीगा नैक्सट है बच्चे अपने को मीन एंड वेरिएंस ऑफ ए रैंडम वेरिएबल बच्चे मीन की डेफिनेशन की है सो जो आप रैंडम वेरिएबल के कोरसपोंड जी प्रोबेबिलिटीज़ फाइंड आउट करते हैं ठीक है ना जो आप रैंडम वेरिएबल्स नू कोरसपोंडिंग प्रोबेबिलिटीज़ के नाल मल्टीप्लाई कराने तो सारिया का जो आप सम कर दें ठीक है सो
ਸਮੇਸ਼ਨ ਐਕਸ ਆਈ ਪੀ ਆਈ, मतलब ये सारिया ਪ੍ਰੋਬੈਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰੈਂਡਮ ਵੇਰੀਏਬਲ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾ ਕੇ ਸਮ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਮੀਨ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਕਸ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ठीक है, ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ। ठीक है, सो ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਲੇਟਡ ਆ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਵੇਰੀਐਂਸ ਤੇ ਮੀਨ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ। ठीक है, सो ਵੇਰੀਐਂਸ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ एक्स आई ਤੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ पी आई ਹੁੰਦੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਮੀਨ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ। ਮੀਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਊ ਨਾਲ ਡਿਨੋਟ ਕਰਦੇ ਆ। ठीक है, पी आई एक्स आई कैलकुलेट करके ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਸਮੇਸ਼ਨ ਕਰੋਗੇ, ठीक है, ਉਹ ਮੀਨ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, एक्स आई ਤੇ ਮਿਊ, मतलब ਆ ਜਿਹੜੇ ਰੈਂਡਮ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੀਨ ਸਬਟਰੈਕਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ठीक है, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਪ੍ਰੋਬੈਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਵਾ ਦੇਣਾ। ठीक है जी, सो ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮ ਹੈ ਮਾਈਨਸ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮ ਹੈ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜਾ, ठीक है, दैट इज यूर वेरिएंस। ठीक है, सो एक इनू होर वे नाल किवें लिखिया जांदा हुंदा है, वेरिएंस ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स होल स्क्वायर। ये है मीन। एक्सपैक्टेशन ऑफ एक्स का मतलब की हुंदा है मीन, ये म्यू है तुहाडे कोले। ठीक है, सो ई एक्सपैक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू की है, समेशन एक्स आई स्क्वायर इंटू पी एक्स आई। सो ये दो तरीके नाल सॉल्व हुंदा है। ठीक है, सो एक वेरिएंस कैलकुलेट करने का अपने कोले ये वे है। ठीक है, एक आप उपर जिहड़ा सीख के आए हैं, एक वो अपने कोले वे है। ठीक है, सो आप एक एग्जाम्पल के नाल ही जिहड़ियां दोवें चीज़ां समझते हैं, ये किवें कैलकुलेट करीदे आ। सो फाइंड द वेरिएंस, बच्चे मीन भी इहदे विच ही आ जाएगा। ठीक है, फाइंड मीन एंड वेरिएंस ऑफ द नंबर obtained on a throw of an unbiased die। सो एक आप डाई जिहड़ी आ रोल कीती आ, ठीक है, सो डाई नू रोल करन दे की आउंदा हुंदा 1 2 3 4 5 6। ठीक है, सो इत्थे आपां एक्स जिहड़ा रैंडम वेरिएबल काहदा लेना, द नंबर obtained on an unbiased die। ठीक है, द नंबर obtained on an अनबायस्ड डाई। ठीक है, एक नंबर जो आप थ्रो किया जो नंबर आया, तो नंबर किहड़े किहड़े आ सकते होंगे, 1 2 3 4 5 ते 6। सो इन्हां दी पहलां तां प्रोबेबिलिटीज जिहड़ियां इस रैंडम वेरीएबल दे कोरसपोंड है, जिहड़ियां प्रोबेबिलिटीज मैनूं स्मॉल एक्स आई नाल नोट करन लगा बच्चे रैंडम वेरीएबल नूं, ते कोरसपोंडिंग उन्हां दी प्रोबेबिलिटीज है जिहड़ियां आपां ओह फाइंड करांगे। 1 दे आउण दी प्रोबेबिलिटी की है 1/6, 2 दे आउण दी भी की है 1/6, 3 दे आउण दी प्रोबेबिलिटी की है 1/6, 4 दे आउण दी की है 1/6, 5 दे आउण दी प्रोबेबिलिटी भी की है 1/6, 6 दे आउण दी भी की है 1/6। ठीक है जी, नेक्स्ट वी विल कैलकुलेट PI into XI। as we know that formula to calculate mean is summation PI XI, which mean I run from 1 to 6 and it's equal to P1 x1 plus P2 x2 plus P3 x3 plus P4 x4 plus P5 x5 plus P6 x6। ठीक है, सो इत्थे आपां PI XI कैलकुलेट करते हैं 1 into 1/6, 1/6, 2 into 1/6, 2/6, 3 into 1/6, 3/6, 4 into 1/6, 4/6, 5 into 1/6, 5/6, 6 into 1/6, 6/6। ਤੇ ਮੀਨ कह लो, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ म्यू भी लिख सकते हैं, ਜਾਂ एक्सपैक्टेशन ऑफ एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, सो ये की है जी आप P1 x1 P2 x2 कैलकुलेट की, इन्होंने सारे का सम, इनका सम कर दी हम 2 1 3 3 6 4 10 5 15 6 21/6 आ गया तुहाडे कोले, ये मीन आ गया तुहाडा। ठीक है, ये तुहाडा की आ गया मीन, विच इज 21/6। नैक्सट आप वेरिएंस कैलकुलेट करना है। सो वेरिएंस का फॉर्मूला की सीगा, ई एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपैक्टेशन ऑफ एक्स द होल स्क्वायर, और इन अदर वर्ड्स इन्हूं आपां की लिख सकते हैं, एक्स आई स्क्वायर इंटू पी एक्स आई माइनस समेशन पी आई एक्स आई ओ सारे होल स्क्वायर। ठीक है जी, सो ये तो बच्चे म्यू ही आ गया तुहाडा। ठीक है, मीन ही आ गया। सो नैक्सट आप कैलकुलेट करन जा रहे हैं हुण एक्स आई स्क्वायर इंटू पी एक्स आई। ठीक है,
सो एक्स आई 1 का स्केयर इंटू कोरसपोंडिंग प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/6। सो ये सिंपलीफाई करके 1/6 आ जाएगा। दैन 2 है 2 का स्केयर इंटू 1/6 ए 4/6 आ जाएगा। दैन 3 का स्केयर 9 9 इंटू 1/6 9/6 4 का स्केयर 16 16 इंटू 1/6 16/6 5 का स्केयर 25 25/6 आ जाएगा। 6 का स्केयर 36 36/6 आ जाएगा। ठीक है, अपन इहदा समेशन चाहिए, जोड़ चाहिए, जोड़ कर दिए 4 1 5 3 9 14 14 ते 16 30 30 ते 25 55 55 ते 36 बच्चे 91 आ जाएगा ये। ठीक है जी, सो ये 91/6 आ गया। सो वेरीएंस ऑफ एक्स के फॉर्मूले दे विच वैल्यू फाइंड फिल कर दिए बच्चे। वेरीएंस ऑफ एक्स नू इस तरह भी आप लिख सकते हैं सिग्मा स्केयर नाल। ठीक है, सो वेरीएंस ऑफ एक्स विच समेशन एक्स आई स्केयर पी एक्स आई की वैल्यू कितनी आ गई है 91/6 माइनस समेशन पी आई एक्स आई की कितनी आई सी 21/6 होल स्केयर। ठीक है जी, इनू सिंपलीफाई करिए 91/6 किसी का 21 का स्केयर 441 होंगे बच्चे अपॉन 36। सो ये डिनोमिनेटर सेम कर लिए, इन्हें भी 6 नाल मल्टीप्लाई, इन्हें भी 6 नाल, ये 6 आ गया 9 6 54 9 6 54 बाय 36 441/36। ठीक है जी, 6 - 1 5 6 चो अगे अपने को 5 4 चो 4 गए 0 4 - 4 0 5 - 4 1 105/36। ये तुहाडे कोले वेरीएंस आ गया बच्चे। जे अपन स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा जाए, अपन पता है +1 में भी अपन किया है, स्केयर में उधर जाके रूट बना देंगे, वो तुहाडे कोले की है जो स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करने को कहा गया तो आप इस तरह कैलकुलेट करांगे। ठीक है जी, सो बच्चे ये की सीगा आपां की कैलकुलेट करना सीखिया मीन एंड वेरीएंस के नाल ही स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, सो मैं एक बार फिर रिवाइज करा दा। ठीक है, किवें कैलकुलेट करना हुंदा मीन आपां। सो पहला तो जिहड़ा रैंडम वेरीएबल चूज करके उन्हां दी कोरसपोंडिंग प्रोबेबिलिटीज आपां कैलकुलेट कर लेनी है। ठीक है, उस तो बाद पी आई एक्स आई मतलब जिहड़े रैंडम वेरीएबल उन्हां दी कोरसपोंडिंग प्रोबेबिलिटीज नूं मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, मल्टीप्लाई करके उन्हां दा समेशन करना है, वो अपने कोले मीन आ जाएगा। ठीक है, उस तो बाद एक्स आई का स्केयर आ जिहड़े अपने कोले रैंडम वेरीएबल इन्हां दे स्केयर करके उन्हां दे कोरसपोंडिंग प्रोबेबिलिटीज दे नाल मल्टीप्लाई करवा देना, उन्हां दा सम कर लेना। उस सम दे विचों इस म्यू का स्केयर है जिहड़ा सबट्रैक्ट कर देंगे, वो अपने कोले वेरीएंस आ गया सीगा। ठीक है, सो 91/6 दे विचों आपां की सबट्रैक्ट किया 21/6 का स्केयर। सो इनू स्केयर करके तुहाडे कोले जिहड़ा वेरीएंस आ गया। वेरीएंस तो बाद आपां नूं जे स्टैंडर्ड डेविएशन भी पूछा गया, स्केयर उधर जाके की है स्केयर रूट बन जाएगा। सो इस तरह आपां जिहड़ा की है वो स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना सी। उम्मीद है बच्चों तुहानूं ये अज दा लैक्चर वधिया लग्या होएगा। ठीक है, ये सम बहुत ईजी है प्रोबेबिलिटी दे। ठीक है, तुसीं इहदी रैगूलर प्रैक्टिस नाल दी नाल करते रहना। बाकी जिहड़े सम रह गए आ, ठीक है, वो तुसीं अपनी एक्सरसाइज दे जिहड़े नाल दी नाल कर लेने हैं जिहड़े आपां अज कीते आ। सो उम्मीद है तुहानूं ये लैक्चर वधिया लग्या होएगा। तुहाडे सारिआं दा बहुत बहुत धन्नवाद।